रैदास जी का बहुत बड़ा परिवार आगरा में निवास करता है। जो कार्य रैदास जी करते थे वही कार्य आगरा में बहुत सारे बंधु करते हैं। उनका बहुत बड़ा परिवार है। जूता बनाने वाला भगवान रैदास जी के द्वार पर जाते हैं। ये ठीक है कि रैदास जी का जन्म एक संत की कृपा से हुआ था। रैदास जी के पिताजी, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं कि भक्त की चर्चा सुनने से अपने मन में आत्मविश्वास जगने लगता है कि जब इन पर कृपा ऐसे हो सकती है तो एक दिन भगवान हमारे भी कोठी की कुंडी खटखटाएंगे, कोठी के बाहर लगी हुई घंटी को जरूर बचाएंगे। कभी न कभी ऐसा दिन आएगा कि हम द्वार खोलेंगे और भगवान सामने खड़े दिखाई देंगे। पिताजी बहुत दुखी रहते, वंश कैसे चलेगा, कोई संतान नहीं है, वंश कैसे चलेगा। किसी ने कह दिया कि रामानंदाचार्य जी उस समय काशी में निवास करते थे, अगर उनका आशीर्वाद मिल जाए, उनका दर्शन हो जाए और वो कोई प्रसाद आपको दे दें तो आपके संतान हो सकती है। ये उस काल की बात है जब हरिजन गिरिजन अछूतों को घंटी लेकर चलना पड़ता था। वो घंटी बजाते हुए चलते थे कि कोई सवर्ण, कोई स्नान किए हुए महाराज जी, कोई बड़े सेठ जी कहीं सड़क वो घर से बाहर गली में ना आ रहे हो, कहीं मेरी छाया न पड़ जाए, वो अपवित्र हो जाएंगे, तो वो घंटी बजाते हुए चलते थे। ये उस समय की हमारे देश की प्रथा थी। आप कल्पना करिए, उनको सीधे सीधे गलियों में चलने का अधिकार भी नहीं था। तो हमारी तो छाया भी स्वीकार नहीं होगी, हमको जाने कौन देगा, हमारा प्रसाद वहां तक कैसे पहुंचेगा और हमको उनका प्रसाद कैसे मिलेगा। तो एक संत की कृपा हो गई। एक संत दर्शन करने जा रहे थे। ये बैठे बैठे रैदास जी के पिताजी रो रहे थे। क्यों रोते हो भाई, क्या बात है, क्या कष्ट है? बोले घर में दीपक जलाने वाला कोई नहीं बचा है, हमारी आयु होने जा रही है, कोई संतान नहीं है महाराज। सुना है कि पूज्य रामानंदाचार्य जी महाराज अगर वो प्रसाद दे देते हैं तो उनको संतान हो जाती है। वो सिद्ध महापुरुष है, अवतारी महापुरुष है, कैसे करें, हम तो अछूत हैं, हमारी वस्तु तो वहां तक पहुंचेगी नहीं। अरे बोले लाओ, वस्तु छूत और अछूत नहीं हुआ करती। फल सभी छोटी जाति के लोग बोते, सब्जियां सभी छोटी जाति के लोग बोया करते, वही बेचा करते और बड़े बड़े मंदिरों में भी वो सब्जी और फल जाया करते। लाओ लाओ, ये चीजें भगवान की बनाई कोई चीज अपवित्र नहीं होती, मुझे दो। क्या है तुम्हारे पास? बोले 2 सेब हैं, अगर ये वहां उनके चरणों तक पहुंच जाए तो महाराज पहुंचा दीजिए। ये 2 सेब लेकर गए। इन्होंने प्रणाम किया रामानंदाचार्य जी को और 2 सेब चरणों में रखे, जैसे महात्माओं के सामने केले आदि फल रखे जाते हैं और महात्मा उसमें से एक आधा प्रसाद के रूप में आपको देता। तो इन्होंने 2 सेब रखे चरणों में, 1 सेब इनको दे दिया। महाराज को तो मालूम नहीं था कि कहाँ जा रहा है। उस सेब को लाकर दिया। रैदास जी के पिताजी ने वो अपनी पत्नी को दिया। इस स्वामी जी का प्रसाद सौभाग्य से मिला, एक संत की कृपा से, और संतों की कृपा बड़े भाग्य से ही मिलती है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये प्रसाद पाओ। प्रसाद पाया, गर्भवती हो गई और समय पाकर एक बच्चे का जन्म हुआ। रैदास नाम रखा गया। लेकिन बालक को गत जन्म का यह भान था कि मैं गत जन्म में ब्राह्मण था और भजनानंदी था और मैं इस जूता गांठने वाले, मैं इनका दूध कैसे पीऊं? बालक मां का दूध न पिए, अब कैसे बचे? रोता रहे, भूखा प्यासा, 3-4 दिन हो गए, हाहाकार मच गया, बालक दूध नहीं पीता है, क्या करे? यही बात आई कि कैसे ही ये रामानंदाचार्य जी के पास बात पहुंच जाए कि आपके प्रसाद से बालक एक जन्मा है लेकिन वो दूध नहीं पीता। तो रामानंदाचार्य जी को जब किसी के द्वारा समाचार दिया गया, उन्होंने ध्यान से देखा, ओह ये तो अवतारी महापुरुष है, ये तो भविष्य में भगवान का गुणगान करेगा। ऐसी लिखित घटनाएं हैं, ये लिखित शास्त्रों की घटना है। रामानंदाचार्य जी महाराज जब दर्शन देते थे तो पर्दे के भीतर दर्शन देते थे, पर्दे के बाहर से ही उनको लोग प्रणाम किया करते थे। लेकिन आज एक चमड़े के कार्य करने वाले के घर में जो बच्चा पैदा हुआ है
उसका दर्शन करने के लिए महाराज रामानंदाचार्य जी स्वयं चल कर आए और चर्मकारों की बस्ती में रैदास जी के घर पर आए और उसके सिर पर हाथ रखा। बोले अब ये दूध पीने लगेगा, ये भगवत गुणगान करेगा, महापुरुष बनेगा। पूरे के पूरे काशी के विद्वत समाज में, ब्राह्मण समाज में, संत समाज में हाहाकार मच गया। रामानंदाचार्य जी चर्मकारों की बस्ती में चले गए, छोटे लोगों की बस्ती में चले गए। छोटा व्यक्ति नहीं होता, छोटा आचरण होता है। आचरण से अगर कोई बड़ा है और घर में छोटा है, जाति में छोटा है, वो महान होता है। और महान लगभग उसी प्रकार के लोग हुए, बड़े होने लगे। सत्संग के संस्कार पीछे से आ रहे थे। इधर रामानंदाचार्य जी का प्रसाद था तो वैसे ही भगवत कृपा से जन्मे हैं, तो सत्संग का भाव प्रकट होने लगा। धीरे धीरे वहाँ सत्संग होता था, कथाएं कीर्तन होता था, ये जाने आने लगे। और जो बालक सत्संग में ज़्यादा जाने आने लगता है, सबसे ज़्यादा चिंता उसके माता पिता को होती है। बालक क्लब में जाने लगे, दोस्तों में जाने लगे, पार्कों में खेलने जाने लगे, इधर उधर घूमने जाने लगे, माता पिता को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। बालक अगर हमारा सत्संग में जाने लगता है तो माता पिता चिंतित हो जाते कि बाबा जी न हो जाए, कहीं साधु न हो जाए। आप क्लबों में जाकर, पार्कों में जाकर बिगड़ जाइए, माता पिता को स्वीकार है, संतोष है। लेकिन अगर सत्संग में ज्यादा जाओगे तो भय लगता है कहीं साधु होकर न चला जाए। और साधुओं के हम नाक रगड़ते रहेंगे और अपने घर का बालक साधु बनता है तो हाहाकार करते, रोते, चार रिश्तेदार बुलाते, इसे समझाओ, इसे समझाओ, इसे समझाओ, इसे समझाओ। और माता पिता के पास एक ही धगना है, एक ही बेड़ी है, एक ही फंदा है कि इसकी शादी कर दो। उस समय छोटी आयु में शादी होती भी थी और इनकी शादी कर दी और माता पिता ने अलग कर दिया। बोले अब खाओ कमाओ, चूंकि दिन भर मेहनत करेगा तो इधर उधर जो भटकता है, घूमता है, वो छुट्टी हो जाएगी। जूते बनाते हैं, भगवान के गीत गुनगुनाते जाते हैं। सत्संग में जो कीर्तन सुने आते थे, कीर्तन करते करते जूते बनाते। एक दिन भगवान मिलने आ गए, रैदास जी को भगवान मिलने आ गए। साधु वेश में आए, आइए महाराज जी, आइए, बड़ी कृपा, पधारे पधारे पधारे। बैठ के भगवत चर्चा होने लगी। तो कहा कि हमने सुना है कि आपको भजन बहुत अच्छे आते हैं, रैदास एक भजन सुनाओ। साधु वेश में थे प्रभु, रैदास भजन गाते हैं। आज के दिवस को जाऊं बलिहारा, आज के दिवस को जाऊं बलिहारा, आज के दिवस को जाऊं बलिहारा, आज के दिवस को जाऊं बलिहारा। मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस को जाऊं बलिहारा, आज के दिवस को जाऊं बलिहारा। अरे आज का दिवस तो बलिहार का है, आपको कथा सुनने को मिल रही है। ओ आज के दिवस को जाऊं बलिहारा, आज के दिवस को जाऊं बलिहारा। मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। करो दंडवत चरण पखारूं, करूं दंडवत चरण पखारूं,
मिले हरिदास हरि कह रैदास मिले हरिदासा। तेरे दास मिले हरिदासा जन्म जन्म की पूरी आशा जन्म जन्म की पूरी आशा हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे आज के दिवस को जाऊं बलिहारा आज के दिवस को जाऊं बलिहारा आज घर आयो राजा राम जी का प्यारा मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। इतने भाव विभोर हो गए। भगवान तो भगवान है, चाहे वो जिस वेश में हो, ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान। रोमांचित हो गए रैदास, रोमांचित हो गए। भजन गाया, आज मेरा जीवन, मेरा घर, मेरा आंगन, मेरा समय ये धन्य धन्य हो गया। आंगन भवन भयउ अति पावन, हरिजन बैठे हरि गुण गावन। झूम रहे भगवान। 1 बज गया, पंगत का समय निकल गया। रैदास जी को चिंता हो गई, अब तो आपको कोई पंगत भी नहीं मिलेगी। 11:30 बजे महात्माओं की पंगत हो जाती है, आज तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा चलता है। बोले आप हमारे यहाँ का तो प्रसाद पाओगे नहीं, क्योंकि हम तो छोटी जाति के हैं, तो हमारे हाथ का छुआ तो आप भोजन नहीं कर पाएंगे। बाकी तो भोजन घर में तैयार हो रहा है इस समय। तो आप ऐसा करो, ये सूखा दाल चावल आटा ये आलू वगैरह ले जाओ, गंगा जी के किनारे बाटी सेक कर और कर लेना। आज मेरे कारण आज आपकी दोपहर की पंगत भी नहीं हो पाई। बोले नहीं, हम चौका चूल्हे में नहीं, हम सब छोड़ चुके हैं। हम तो आज तुम्हारे घर का ही बना हुआ प्रसाद, तुम्हारी श्रीमती जी मैंने सुना है कि कढ़ी पकौड़ी बहुत अच्छी बनाती है, आज हम तुम्हारे पत्नी के। अरे महाराज, साधु पंक्ति में भी नहीं बैठने देंगे आपको, पंक्ति से बाहर निकाल देंगे। हम छोटी जाति के अछूत हैं, चर्मकार हैं, चमड़े का काम करते, हमारी तो छाया भी स्वीकार नहीं। बोले हमको किसी जाति पाति से लेना देना नहीं, काऊ की बेटी से बेटा न ब्याहनो, मांग के खैबो मजीद में सोएबो, लेबो को एक न देवे को दूध। ऐसा तुलसीदास की रहीमदास जी से मित्रता हो गई थी, तो कभी सत्संग करते 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 वो रात्रि को मस्जिद में ही सो जाते थे रहीमदास जी के साथ। तो लोगों में चर्चा हो गई, ये हिंदुओं का तो वेश बनाए हुए ये मुसलमान हो चुका है। तो लोगों ने तुलसीदास जी से कहा, बोले हमको इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, काऊ की बेटी सो बेटा न ब्याहनो, काऊ की जात बिगाड़ न सो। हमको कोई बेटा बेटी तो ब्याने नहीं है कि जात पात और ये करेंगे। मांगे के खाएबो मस्जिद में सोबो, लेबो को एक न देव। तो कहा तो ठीक है बनवा, भोजन बना, बहुत सुंदर आज भोग लगाए प्रभु ने प्रसाद। अभी तक तो हम लोग थाल में भावना से भोग लगाया करते थे, मंदिर में रख देते थे, प्रभु प्रसाद पाइए, शायद भाव से पा लेंगे। आज ठाकुर साक्षात सशरीर भगवान स्वयं आज बैठकर प्रसाद पा रहे। आज पत्नी भी रैदास जी की गदगद हो गई भगवान का दर्शन करके, भले ही साधु वेश में है, लेकिन भगवान तो भगवान है, चलेगा। भगवान को लगा कि रैदास जी क्या साधु महात्मा बहुत आते हैं और सत्संग ज़्यादा करते, घर गुजारा चलाने लायक भी इनका इतने जूते बना नहीं पाते, और इतना साधुओं को खिलाना पिलाना फल वगैरह देना बड़ी मुश्किल, कैसे गुजारा करेंगे। तो भगवान रात्रि को एक लीला करने लगे। रैदास जी की चारपाई के तकिया के नीचे 5 सोने की मोहरें रोज
रख दिया करें। जब ये अपना अपना बिस्तर झाड़े तो उसमें 5 सोने की मोहरें निकलें। इनको लगा कि कोई भूत लग गया है, कोई टोटका कर रहा है, ये कैसे हो रहा है। और बिना मांगे बिना मेहनत के ये सोने की मोहरें, ये तो कलयुग का वास है इसमें। तो चिमटी से उठाएं और गंगा जी में डाले आए। हमको कई बार लगता है हम न हुए, हम तो भीतर वाली अंटी में ही रख लेते उसको, हम तो भीतर की अंटी में ही रख लेते। एक दिन स्वप्न में भगवान ने कहा, रैदास ये जिद मत करो, साधु सेवा करो, ये मेरी आज्ञा है, मैं स्वयं क्रिया को कर रहा हूं। जब भगवान की आज्ञा हो गई तो फिर रैदास जी ने शीश झुकाकर स्वीकार कर लिया। एक सत्संग भवन बनवाया, सत्संग की धूम और मचने लगी। चूंकि ये घटना हो गई तो रैदास जी का और व्यक्तित्व निखर गया, आभा और ज्यादा प्रकट हो गई। पूरी काशी में रैदास जी का दर्शन करने बड़े बड़े महात्मा आने लगे, बड़े बड़े राजे महाराजे आने लगे। तो वहाँ के जो पुजारी आदिक थे, तीर्थों में जो पुजारी लोग होते, पंडे आदिक जो होते हैं, वो होते तो महान हैं, भगवान का दर्शन कराते हैं, मार्गदर्शन करते हैं भजन का, लेकिन कई बार थोड़ी क्रूरता भी आ जाती है। और वहाँ एक चर्चा हो गई, काशी नरेश के पास एक शिकायती पत्र भेजा कि ये जो छोटी जाति का है, चर्मकार है ये, और सब साधु ब्राह्मणों से पैर छुलवाता है, वहाँ कीर्तन करता है, उपदेश करता है, भाषण देता है, कथा करता है, ये काशी में अन्याय हो रहा है महाराज, आप काशी नरेश हैं, इसको मना करिए। काशी नरेश ने कहा कि ऐसे तो किसी को भजन करने से मना नहीं किया जा सकता। अगर उसके ठाकुर जी उसकी बात मानते हैं तो मानने दीजिए, आपके ठाकुर जी आपकी बात माने तो आप अपना करिए। बोले अच्छा क्या करें? बोले आप अपने ठाकुर जी को लेकर आइए, उनके भी ठाकुर जी को मैं बुलवाता हूँ, जिसकी ठाकुर जी सुनता होगा उसी की हम लोग पूजा करने लग जाएंगे। आज काशी की विद्युत परिषद का बहुत बड़ा सम्मेलन काशी नरेश के महल में हुआ, ये देखने के लिए कि रैदास के ठाकुर, ये चर्चा हो गई थी कि रैदास के ठाकुर जी साक्षात प्रसाद पा लेते हैं, साक्षात भोग लगा लेते हैं। तो इसके कारण से काशी में बड़ी हलचल थी। ब्राह्मण अपने ठाकुर जी लेकर आए, रैदास जी अपने ठाकुर जी को लेकर आए, सिंहासन पर दोनों को पधरा दिया गया। पहले ब्राह्मणों ने अपने ठाकुर जी को पुकारा, पूरा का पूरा विष्णु सहस्र नाम का सस्वर उच्च स्वर से पाठ किया गया। मूर्ति टस से मस नहीं हुई, मूर्ति टस से मस नहीं हुई। अब ये कहा गया कि रैदास अब तुम अपने ठाकुर जी को बुलाओ। अगर तुम्हारे ठाकुर जी नहीं आए, अगर ठाकुर जी हैं तुम्हारे और तुमसे बात करते हैं तो तुम्हारी पुकार सुनकर आएंगे, और अगर नहीं आए तो फांसी का फंदा समझ लो ये लटका हुआ है। पर ब्राह्मण को तो मालूम था, पुजारियों को मालूम था कि मूर्ति की आती थोड़ा ही, जब हमारी नहीं आई इतने पाठ से तो इनकी क्या आएगी। और रैदास जी के ठाकुर जी विराजमान थे। रैदास जी ने पुकार शुरू की, हे हरि आवहु बेगी हमारे, हे हरि आवहु बेगी रोते जा रहे हमारे, हे हरि आवहु बेगी हमारे, हे हरि जैसे आए द्रुपद सुता के, जैसे आए द्रौपदी के लिए जैसे सुता के, जैसे आए द्रुपद सुता के, जैसे आए द्रुपद सुता के, गज के काज समाए, हे हरे गज के काज समाए, हे हरे आवहु बेगी हमारे, हे हरे आवहु बेगी हमारे, हे
पति राखो रे दास पतित की, पति राखो रे दास पतित की। दशरथ राज दुलारे हे हरे, दशरथ राज दुलारे हे हरे। आवहु बेगे हमारे हे हरे, आवहु बेगे, आवहु बेगे, आवहु बेगे हमारे हे हरे। हाथ उठाकर रैदास पुकारते प्रभु, जैसे द्रौपदी के लिए आप भरी सभा में प्रकट हुए थे, जैसे प्रहलाद को बचाने के लिए आप खम्भ से प्रकट हुए, आज रैदास के प्राण जा रहे हैं, प्रभु रक्षा करो। और जैसे ही बोला अंतिम पंक्ति कि पति राखो रैदास पतित की, दशरथ राज दुलारे। दूर सिंहासन पर छोटी सी मूर्ति रखी थी, मूर्ति उछली और कूद कर जाकर रैदास जी की गोद में बैठ गई। इस कलयुग की ये एकमेव अलौकिक घटना है कि पत्थर की मूर्ति उछलती है और रैदास जी की गोद में आकर बैठ जाती है। जय जयकार हुआ। ब्राह्मण वर्ग ने भी एक बार को नमन किया, महाराज ने साष्टांग प्रणाम किया है। यार उस काल की बात बता रहा हूं, 450-500 वर्ष की, जब छोटी जाति के लोगों को कितनी पीड़ाएं सहनी पड़ती थी। सबके समक्ष महाराज काशी नरेश, जो स्वयं शंकर जी के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया है। रैदास जी के दोनों पैरों को सिर पर रखा है, मुझे दीक्षा दीजिए, आज से मैं आपका शिष्य हो गया, आप मेरे गुरु हो गए। इसका परिणाम ये हुआ कि रैदास जी की बहुत ख्याति बढ़ गई।